हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आज सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में सीबीएसई की क्लास 10th और 12th की जो एग्ज़ाम सेशन 2020-21 में होने वाली है उसके बारे में बताया गया है। कुछ चेंजेस सीबीएसई ने यहाँ पर असेसमेंट में किए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। क्या चेंजेस है जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहें इस वीडियो में ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या चेंजेस आपके एग्ज़ाम्स के होने वाले हैं सेशन 2021-22 के लिए। कुछ स्पेशल स्कीम्स यहाँ पर सीबीएसई ने इस सर्कुलर में दी है। तो चलिए देखते हैं इस सर्कुलर में क्या स्पेशल चीज़ दी गई है। यहाँ पर स्पेशल स्कीम है 21-22 के लिए एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर पहली चीज़ हम देखते हैं कि आपका जो एकेडमिक सेशन है 2021-22 का उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है और 50% सिलेबस के साथ हर टर्म्स में सिलेबस डिवाइड किया गया है। मतलब सीबीएसई 10th और 12th की जो एग्ज़ाम होगी वो 2 टर्म्स में होगी, टर्म 1 और टर्म 2। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। हम आपको बता दें कि 2 टर्म्स में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और सिलेबस 50% में डिवाइड किया गया है। आधा सिलेबस टर्म 1 में और आधा सिलेबस टर्म 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस सर्कुलर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेबस होगा 2021-22 का वो रेशनलाइज होगा। बोर्ड एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा वो रेशनलाइज होगा सिलेबस। और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जुलाई 21 में नोटिफाई किया गया है सिलेबस वही सिलेबस रहेगा। मतलब यहाँ सिलेबस में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो 31 मार्च 2021 को जो सिलेबस इस सर्कुलर में दिया था सीबीएसई ने वही सिलेबस अभी फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आगे कुछ सिलेबस में चेंजेस होता है तो हम आपको आने वाले समय में एक वीडियो बनाकर अपडेट कर देंगे। फिलहाल तो यहाँ पर ये सिलेबस सीबीएसई ने बोला है कि जो सर्कुलर उन्होंने निकाला था, जो करिकुलम 21 का था, जो कि 31 मार्च 2021 को इस सर्कुलर में सीबीएसई ने बताया था वही सिलेबस होगा। आने वाले समय में अगर कुछ चेंजेस होता है तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है इस स्कीम में वो क्या है, इफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। मतलब किसी किसी स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स में अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, किसी किसी स्कूल में जो है बहुत ही ज़्यादा टफ मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर सीबीएसई ये इफ़र्ट लगाने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा इफ़र्ट सीबीएसई की तरफ से लगाया जाएगा कि ये जो इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा क्रेडिबल और वैलिड हों, इसके लिए सीबीएसई प्रयास करेगा। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है सीबीएसई के द्वारा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टडीज़ जो है डिस्टेंस मोड में ही कंटिन्यू होगी जब तक कि अथॉरिटीज़ इसकी परमिशन नहीं दे रही कि पर्सन मोड में आपको टीचिंग करना है। मतलब अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ही रन होगी जब तक कि परमिशन नहीं मिल जाती। क्लास 10th और क्लास 11, 12th और क्लास 9th के जो भी इंटरनल असेसमेंट होंगे किस आधार पे होंगे, किस टाइप से उन्हें टेस्ट लेना है, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट इनरिचमेंट पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल, एक्टिविटी प्रोजेक्ट, इन बेसिस पर यहाँ पर जो है आपके इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दें हम आपको कि स्कूल जो है स्टूडेंट की प्रोफाइल क्रिएट करेगा, सभी टाइप के असेसमेंट उसमें लिखे जाएंगे और ये एक एविडेंस रहेगा डिजिटल फॉर्मेट में। और यहाँ पर स्कूल्स को मार्क्स भी सीबीएसई के आईटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होंगे। और सीबीएसई जो है इंटरनल असेसमेंट के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा सभी सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पर सिलेबस जो है 2021-22 का जो कि अब टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड होने वाला है वो भी सीबीएसई आगे जाके बताएगा। सर्कुलर्स में हम आपको जानकारी देंगे जैसे ही सीबीएसई का सर्कुलर आएगा, जैसे ही सिलेबस अपडेट होगा टर्म वाइज हम आपको आने वाले वीडियोज़ में बता देंगे। और यहाँ पर जो बोर्ड है कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा, जैसे सिंपल असेसमेंट है, क्वेश्चन बैंक है, टीचर ट्रेनिंग है, जो कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ ही में ये ज़्यादा रिलायबल और वैलिड होंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं और क्या कहा गया है इस सर्कुलर के अंदर। यहाँ पर टर्म 1 एग्जामिनेशन की बात करें तो टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो आपकी नवंबर-दिसंबर में होने वाली है क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए। और यहाँ पर 4 to 8 वीक्स का टाइम रहेगा एग्ज़ाम के लिए। हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम्स की क्या डेट रहेगी ये सीबीएसई आने वाले समय में बताएगा, बट मंथ यहाँ पर बता दिए गए हैं कि भैया आपको नवंबर-दिसंबर मंथ 2021 में टर्म 1 की एग्ज़ाम देना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें MCQs होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट्स की आपकी टर्म 1 की एग्ज़ाम होगी। और यहाँ पर जो टर्म 1 की एग्ज़ाम है उसका वेटेज 50% ऑफ सिलेबस है, मतलब सिलेबस का 50% पूछा जाएगा। अब ये सिलेबस क्या होगा, ये रेशनलाइज सिलेबस होगा जो कि सीबीएसई आपको आने वाले समय में बताएगा। और जो क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई के द्वारा भेजे जाएंगे।
मतलब क्वेश्चन पेपर सीबीएसई स्कूल्स को प्रोवाइड करेगी और क्वेश्चन पेपर के साथ मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, जो ऑफिशियल्स सीबीएसई की इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, वो ऑफिशियल्स जो है सीबीएसई द्वारा अपॉइंटेड होंगे। और आपको बता दें कि ओएमआर शीट पर ये एग्ज़ाम होने वाली है और जो मार्क्स स्टूडेंट्स को टर्म 1 के एग्ज़ाम में मिलेंगे वो फाइनल मार्क्स होंगे। इसका मतलब ये है कि मार्कशीट में शायद ये मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। आगे देखते हैं टर्म 2 की एग्जामिनेशन के लिए क्या गाइडलाइन दी गई है। जो टर्म 2 की एग्ज़ाम है वो ईयर एंड में ली जाएगी और यहाँ पर हम आपको बता दें कि मार्च अप्रैल 2022 में ये एग्ज़ाम ली जाएगी। और यहाँ पर जो सेंटर है जहाँ पर ये एग्ज़ाम ली जाएगी वो बोर्ड के द्वारा फिक्स किए जाएंगे और ये पेपर 2 आवर्स का होगा और इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि ये 2 आवर्स की एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं हुआ तो सीबीएसई 90 मिनट्स की एमसीक्यू की एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी टर्म 2 के लिए। और टर्म 2 एग्जामिनेशन के भी जो मार्क्स है वो फाइनल ओवरऑल स्कोर होगा, मतलब मार्कशीट में ये मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। चलिए आगे और देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है सर्कुलर में। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, मतलब अलग अलग सिचुएशन में किस टाइप से एग्जामिनेशन ली जाएगी। अब पहली कंडीशन ये आती है कि अगर पेंडेमिक की कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है और स्टूडेंट स्कूल जाने लग जाते हैं और सेंटर पर आने में कंफर्टेबल हैं तो उस कंडीशन में टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी स्कूल या फिर सेंटर पर जहाँ भी सीबीएसई अलाउ करेगा एग्ज़ाम के लिए। और जो थ्योरी मार्क्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों ही एग्ज़ाम के लिए, मतलब 50% वेटेज दोनों एग्ज़ाम को दिया गया है। टर्म 1 के एग्ज़ाम का 50% वेटेज और टर्म 2 के एग्ज़ाम का 50% वेटेज। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर पॉइंट बी में एग्जैक्टली कहा गया है, यहाँ पर अगर नवंबर दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में नहीं हो पाती है और टर्म 2 की एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में हो जाती है तो ऑफलाइन मोड का जो एग्ज़ाम है, जो टर्म 2 की जो एग्ज़ाम होगी उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा और टर्म 1 की एग्ज़ाम का वेटेज कम कर दिया जाएगा। इसके बारे में शायद आगे आने वाले समय में डिटेल्ड डिस्क्लोजर या डिटेल्ड सर्कुलर सीबीएसई प्रोवाइड करें। और सेम कंडीशन यहाँ पर होगी कि अगर मार्च अप्रैल में होने वाली एग्ज़ाम अगर ऑफलाइन मोड में पॉसिबल नहीं हो पाती है और अगर नवंबर दिसंबर वाली एग्ज़ाम पॉसिबल हो पाती है कि ऑफलाइन मोड में ले लें तो टर्म 1 के एग्ज़ाम का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। मतलब मार्च अप्रैल 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाली है वो एग्ज़ाम अगर ऑफलाइन मोड पर नहीं हो पाती है और टर्म 1 की एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर हो जाती है, मतलब स्कूल या सेंटर्स पर हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो टर्म 1 की एग्ज़ाम का वेटेज है उसे बढ़ा दिया जाएगा और टर्म 2 की एग्ज़ाम का जो वेटेज है उसे कम कर दिया जाएगा। और चौथे पॉइंट में कहा गया है कि अगर टर्म 1 और टर्म 2 की एग्ज़ाम दोनों ही एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है तो बच्चों को एग्ज़ाम घर से देना होगी। और यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी मार्क्स है टर्म 1 और टर्म 2 की एग्ज़ाम के, जो कि बच्चों ने खुद के घर से दी है, तो उसके बेसिस पर ही पूरा असेसमेंट किया जाएगा। इस असेसमेंट के बारे में भी डिटेल सर्कुलर शायद आने वाले समय में दे सकती है। तो स्टूडेंट्स यही थे कुछ पॉइंट्स इस सर्कुलर के जो सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th की एग्ज़ाम के लिए दिया है। सेशन 2021-22 के लिए किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। 2 सेशंस होंगे एग्ज़ाम के, टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया गया है, 50-50% सिलेबस डिवाइड किया गया है। और आपको बता दें कि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और टर्म 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किसी केस में अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं होती है तो वहाँ पर दूसरी एग्ज़ाम जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और हम आपको बता दें कि अगर ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर होती है तो सीबीएसई खुद क्वेश्चन पेपर को स्कूल को या सेंटर्स को भेजेगा आंसर शीट के साथ में। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि क्या लिखा हुआ है सर्कुलर में और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं सर्कुलर को भी। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इस सर्कुलर के लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको, जिससे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। और कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट अभी भी अगर कोई डाउट है इस सर्कुलर के बारे में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। हम हो सकता है एक वीडियो और आपके लिए बनाएं डिटेल में और इस चीज़ को आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होने वाली है आपकी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 10th और 12th की एग्ज़ाम किस प्रकार से होने वाली है इस साल। स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छा लगा है और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको आने वाले समय में भी चाहिए, एजुकेशनल न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।